देखो एक और क्वेश्चन, जो अभी का क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन था वो आपने नोट किए होंगे, उसका ऑप्शन ए शायद करेक्ट है, वो उसको टिक कर देना। अब देखो एक और क्वेश्चन, लेट x1 x2 x3 ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 4 थीटा विच आर IIDs given a random sample that's 1 4 2, find the MLE of theta, find the MLE of theta। अब इसमें हमें MLE निकालना है, इसमें हमें MLE निकालना है। वो कैसे होगा? तो सी पहले देखो आप, x1 भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, x2 भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, x3 भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, और 4 थीटा पैरामीटर से तीनों का एक ही पैरामीटर, क्योंकि IID है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं xi follows बाइनोमियल 4 थीटा। तो सिंपली अगर हम p ऑफ x i लिखेंगे वो क्या होगा? 4cx px 1 माइनस p 4 माइनस x, p की जगह यहाँ पे q है तो ऐसे लिख सकते हैं 4cx qx 1 माइनस q 4 माइनस x। अब अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे दैट्स L, वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ p ऑफ x i इज इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि तीन ही सैंपल है ना। सो दिस विल बी नथिंग बट 4c, x की जगह पहले हम क्या देंगे? 1 थीटा 1 1 माइनस थीटा 3 मल्टीप्लाई 4c2, क्योंकि ये होता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वैल्यूज, तो इसको हम प्रोडक्ट में लिखते हैं दैट्स 4c2 थीटा 2 1 माइनस थीटा स्क्वायर 4c4 थीटा 4 और 1 माइनस थीटा 4 माइनस 4 इज 0, दैट इज 1। अब देखो यहां से क्या होगा? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 4 ये कितना होगा? थीटा 7 4c1 4c2 4c4 थीटा 7 1 माइनस थीटा 3 और 2 5। क्लियर है? सो यहां से अगर हम इसको देखेंगे ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल थीटा 7 1 माइनस थीटा 5, ये और ये कैंसल आउट, तो ये क्या होगा? 4 into 3 factor, this is 4 4 into 3 12 divided by 2 theta 7 1 minus theta raised power 5। अब ये देखो 2 into 2, this is 24 theta 7 1 minus theta raised power 5। अब यहां से जो ये L है इसको हम लिखेंगे log L, that is log 24 plus 7 log theta plus 5 log 1 minus theta, that is nothing but इसको हम अब डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल दैट डेल लॉग L by डेल थीटा, ये तो 0 आएगा, प्लस 7 by थीटा प्लस 5 by 1 माइनस थीटा और माइनस थीटा का -1। क्लियर है? और ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी नथिंग बट 7 by थीटा इज इक्वल टू 5 by 1 माइनस थीटा, so this is 7 minus 7 theta is equal to 5 theta, so 7 is equal to 12 theta, क्योंकि 12 थीटा ये यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 7 by 12। दिस इज माय MLE, दिस इज माय MLE। अब देखेंगे हम क्या सेकंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर log L by डेल थीटा स्क्वायर लेस देन 0 है कि नहीं। अब देखो ये क्या होगा? -7 by थीटा स्क्वायर प्लस, मतलब माइनस आ गए ना, तो यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर 5 एज इट इज 1 माइनस थीटा का -1, तो ये लेस देन 0 आ गया, मतलब MLE जो है वो थीटा कैप इज 7 by 12 is MLE and the second derivative is less than 0। this means that we will get the maximum value। तभी तो हम कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, जब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसकी? लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की। ठीक है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? तब मिलती है जब डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेस देन 0 होगा।
ठीक है। अब इसी एमएलई पे एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो जैम में आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी मद्रास ने पूछा हुआ था, ये एमएलई वाला। अब जो दूसरा एमएलई वाला है वो जैम में पूछा गया है वो क्वेश्चन। x follow exponential lambda and we are given with let the sample mean be 3.7, then MLE of 1 minus e minus lambda क्या होगा, ये हमें निकालना है। C, what is f of x? That is lambda e minus lambda x, clear है, where x is greater than 0. And what is L? L is lambda raised power n e raised power minus lambda summation xi, और summation xi क्या होगा, complete plus sufficient, but यहाँ पे उसका काम नहीं है, ये हम जब UMVUE निकालते हैं। C, अगर हम log L लिखेंगे वो क्या होगा, n log lambda minus lambda summation xi, and del log L by del lambda लिखेंगे वो क्या होगा, n by lambda minus summation xi। अब del square log L by del lambda square लिखेंगे वो क्या होगा, n by lambda square which is less than 0। मतलब यहाँ से जो हमें MLE निकलेगा, यहाँ से हमें जो lambda की वैल्यू निकलेगा वो MLE होगा, और डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी। सो दिस इज, इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, n by lambda minus summation xi is equal to 0, n by lambda is equal to summation xi। सो यहाँ से जो lambda होगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा n by summation xi is equal to lambda, so lambda hat is equal to 1 upon x bar, ये आ गया मेरा। बट हमें इसका MLE नहीं चाहिए, हमें इसका MLE चाहिए, किसका, 1 minus e MLE of 1 minus e minus lambda। तो 1 minus e minus lambda की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 by x bar। तो 1 minus e raised power 1 upon x bar कितना है, 3.7। ये हमारा MLE है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.266 अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा आपका MLE of 1 minus e raised power minus lambda की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो सी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेट x1 x2 up to xn is a random sample from the probability distribution with PDF क्या है, f of x is equal to e raised power minus x minus theta, or x is greater or equal to theta 0 otherwise, then show that t is equal to x bar minus 1 is unbiased estimator of theta। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से हमने क्वेश्चंस किए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जैम हो, गेट हो। गेट में थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है एस्टिमेशन में, वो मैं आपको बता दूंगा, और CUT PG में ISS में वो मैं आपको बता दूंगा। से हमें निकालना है अनबायस्ड एस्टिमेटर। अनबायस्ड एस्टिमेटर मतलब एक्सपेक्टेशन निकालना। पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर x निकालेंगे वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन थीटा बोला है, सो थीटा टू इंफिनिटी x, और p ऑफ x क्या है, e रेज़ पावर माइनस x माइनस थीटा dx। समझना इस चीज को, समझना कि पहले हम इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको तो हम डायरेक्टली लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे तो ब्लॉक हो गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो गामा फंक्शन भी नहीं बन रहा है क्योंकि लिमिट 0 टू इंफिनिटी नहीं है, हम कुछ कर सकते थे, बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट x माइनस थीटा इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, t प्लस थीटा, सो dx क्या होगा, फिर dt होगा, ठीक है। अब देखो, जब हमने ये किया तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को
देखो जब हम x की जगह, ये तो dx है ना विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम x की जगह थीटा पुट करेंगे तो लिमिट कहां से स्टार्ट होगा, 0, क्योंकि x इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा इज 0, मतलब t की वैल्यू यहाँ पे dt आएगा ना, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0 पहले, फिर इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू t प्लस थीटा और e रेज पावर माइनस इसकी जगह माइनस t, ठीक है। अब देखो 0 to infinity t e raised power minus t plus 0 to infinity theta e raised power minus t dt, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ होगा, यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर लिया, ये dt होगा। अब आपको पता है ये गामा फंक्शन है, तो गामा 2 माइनस 1 है, ये मतलब गामा 2 है, प्लस और ये थीटा गामा 1, क्योंकि t रेज पावर 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो इसकी जगह यहाँ पे t 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, गामा 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस थीटा आ गया, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या आया, 1 प्लस थीटा, क्लियर है, 1 प्लस थीटा। अब हमें क्या निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ t दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस 1, that is expectation of x bar minus 1. What's expectation of x bar? This is nothing but expectation of summation xi divided by n minus 1. अब इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं expectation of, ये तो n में कन्वर्ट अगर हम करेंगे इसको तो n और n कैंसल आउट, expectation of xi minus 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi क्या आ गया, थीटा प्लस 1 माइनस 1, ये और ये कैंसल, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इज थीटा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू थीटा। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अनबायस वाली, अनबायसनेस वाली। सो यहां से क्या पता चला हमें, जो x बार माइनस 1 इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है, यही तो हमें निकालना था। तो ये था अनबायस एस्टिमेटर का क्वेश्चन। हाय एवरीवन, सो आज के लेक्चर में I will be discussing about the questions from the theory of estimation, that's statistical inference, part of statistical inference basically. तो इस लेक्चर में हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जैम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हम आज देखेंगे, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो सी हमें निकालना है यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, क्लियर है। जबकि जो रैंडम सैंपल है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन विथ पैरामीटर थीटा एंड t इज इक्वल टू समेशन xi। ये क्यों दिया है, क्योंकि whenever we talk about the poison, L is equal to, अगर हम इसकी लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे, that is nothing but e to the power minus summation xi multiply lambda raised power summation xi, sorry, this is e raised power minus lambda raised power summation xi divided by प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल, क्लियर है। तो इसमें जो t इज इक्वल टू समेशन xi होता है वो होता है कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक बाय राव ब्लैकमलाइजेशन एंड लेमन शेफे। जब ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा तभी हम इसका UMVUE निकाल सकते हैं। लेमन शेफे तो यही कहता है ना कि पहले कंप्लीट एंड सफिशिएंट होना चाहिए, उसके बाद वो अनबायस्ड जब होगा तभी उसको हम UMVUE कहते हैं, ठीक है। यही हम चीज यहाँ पे निकालेंगे। इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली सी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ, लेट सपोज डेल ऑफ टी, ये होगा किसके बराबर, थीटा स्क्वायर के बराबर। अब हमें ये निकालना है, मतलब ये हमने ले लिया, लेट डेल टी इज समथिंग जो जिसका एक्सपेक्टेशन किसके बराबर है, थीटा स्क्वायर के बराबर। नाउ सी एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम कैसे लिखते हैं, समेशन x p ऑफ x ऐसे लिखते हैं। सो यहां से क्या होगा, समेशन डेल ऑफ t और p ऑफ x क्या है, e टू द पावर माइनस n थीटा रेज पावर t डिवाइड बाय t फैक्टर। ये कैसे आया, सी समेशन xi को मैं ऐसे लिख सकता हूं n थीटा, क्योंकि समेशन xi डिवाइड बाय n इज इक्वल टू x बार विच इज इक्वल टू थीटा, अनबायस है ना।
पॉइजन में एक्स बार किसके बराबर है? थीटा के बराबर है, या थीटा किसके बराबर है? एक्स बार के बराबर। अब देखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी किसके बराबर है? थीटा के बराबर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार थीटा के बराबर है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। सो समेशन डेल टी ये किसके बराबर है? ये है थीटा स्क्वायर के बराबर, ये है थीटा स्क्वायर के बराबर। इस चीज को समझना, हमें जब भी यू एम वी यू इस तरीके से हम निकालते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल टी किसके बराबर लेना है? थीटा स्क्वायर के बराबर लेना है, क्योंकि डेल टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो इसका एक्सपेक्टेशन इसके बराबर होगा। ठीक है, तो समेशन इसको हम कैसे लिखते हैं? समेशन डेल टी एक्स ई रेज पावर माइनस एन थीटा क्यों आए? क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर लेमडा इज इक्वल टू एक्स बार खुद किसके बराबर है? समेशन एक्स आई एन एक्स बार एन थीटा के बराबर है, क्योंकि समेशन एक्स आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एन थीटा दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ समेशन डेल टी, अब यहां से क्या होगा? सी यहां से क्या होगा? टी फैक्टोरियल को एज इट इज, यहां से एन टी थीटा टी ई रेज पावर माइनस एन थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखो, हम यहां से एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहां से ऐसे लिखूंगा एन टी एज इट इज, डेल टी एज इट इज, थीटा टी एज इट इज, टी फैक्टोरियल एज इट इज, ये क्या होगा? थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई ई रेज पावर माइनस एन थीटा। जब ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा ई रेज पावर एन थीटा। क्लियर है? अब देखो, अब देखो, ई रेज पावर एक्स किसके बराबर होता है? समेशन एक्स रेज पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, यही होता है। अब देखो, अगर मैं इस चीज को समेशन के फॉर्म में लिखूंगा, ये क्या होगा? थीटा स्क्वायर समेशन एक्स की जगह एन थीटा रेज पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, यही है ना? ये स्टेप आपको समझना है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये चीज आपको कन्वर्ट करनी है समेशन में, ताकि हम कंपेयर कर सके। देन इसके बाद अब देखो यहां पे क्या मैं एक काम कर सकता हूं? अगर मैं ऐसे लिखूंगा समेशन एन आर थीटा आर प्लस टू डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, क्योंकि ये थीटा है, ये भी थीटा है। सो पुट आर प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो ये होगा समेशन एन टी डेल टी डिवाइड बाई टी फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, फिलहाल तो यही ना, आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एन आर थीटा आर प्लस टू डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। जब हम इसमें आर प्लस टू की जगह टी पुट करेंगे तो ये क्या होगा? यहां से आर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू टी माइनस टू, तो नीचे क्या आएगा? टी माइनस टू फैक्टोरियल और समेशन। अब यहां से t इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लेस देन 2 हुआ तो ये नॉन डिफाइनेड होगा, डिनोमिनेटर नॉन डिफाइनेड होगा, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है। सो t इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, अब एन आर की जगह t माइनस टू। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब जब हम कंपेयर करेंगे एन टी डेल टी डिवाइड बाई टी फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन टी माइनस टू डिवाइड बाई टी माइनस टू फैक्टोरियल। क्लियर है? टी माइनस टू फैक्टोरियल और थीटा टी अब देखो, थीटा टी लिखो या ना लिखो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम कंपेयर ही कर रहे हैं ना। सो यहां से डेल टी अगर हम निकालेंगे, यही तो हमें निकालना, ये किसके बराबर? एन टी माइनस टू अपॉन टी माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन टी इंटू टी फैक्टोरियल। अब देखो ये किसके बराबर होगा? डेल टी इज इक्वल टू, अगर हम एक काम करेंगे, एन टी तो एज इट इज है, माइनस टी प्लस टू और टी फैक्टोरियल डिवाइड बाई टी माइनस टू फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या आएगा? टी माइनस वन टी माइनस टू फैक्टोरियल
फैक्टोरियल को खोलेंगे हम, t माइनस 1 t माइनस 2, तो यहाँ से t और t कैंसिल आउट, n स्क्वायर t माइनस 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट, सो डेल t किसके बराबर आया, t माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये है हमारा UMV UA। अब देखो ऑप्शंस में क्या है, ये कहाँ गया, तो गायब ही हो गया। अब और क्वेश्चंस देखते हैं हम, तो से क्वेश्चन है let x1 x2 x1 x2 x3 be a random sample from a distribution with PDF f of x given theta that's equal to 1 by theta e raised power minus x by theta where x is greater than 0 or 0 otherwise, then which of the following estimators of theta has the smallest variances for all theta greater than 0? A part, x1 plus 3 x2 plus x3 divided by 5. B part, x1 plus x2 plus 2 x3 divided by 4. C part, x1 plus x2 plus x3 divided by 3. x1 plus 2 x2 plus 3x3, 2x2 plus 3x3 divided by 6. इनमें से आपको दिखाना है कि सबसे कम वेरिएंस किसका है, मतलब एफिशिएंसी हमें इस चीज में दिखानी है। सिंपली इस चीज में हमें क्या दिखाना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, एफिशिएंसी हमें दिखानी है, ठीक है। अब देखो अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम कंपेयर क्या करते हैं, वेरिएंसेस कंपेयर करते हैं, तो हम इन चारों ऑप्शंस का वेरिएंसेस निकालेंगे। पहले ये क्या होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, तभी हम उस एफिशिएंसी पे जाते हैं। एफिशिएंसी की कंडीशन है कि पहले जो एस्टिमेटर है वो अनबायस होना चाहिए। अनबायस के लिए हम क्या करेंगे, से अनबायसनेस के लिए हम क्या करें, हम निकालेंगे पहले, अगर हम ए पार्ट की बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 डिवाइड बाई 5। अब देखो x किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा को। जब x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा को या एक्सपोनेंशियल थीटा को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, थीटा, और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 5 थीटा डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू थीटा। मतलब अगर हम इसका t नाम देंगे, सो विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 मान लो। अब हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ t1 दैट इज 1 अपॉन 25, क्योंकि वेरिएंस ऑफ ax क्या है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, तो a स्क्वायर तो बाहर आएगा, मतलब 5 स्क्वायर आएगा 25, फिर आएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 9 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3। अब कोवेरिएंस टर्म कहां गई सर, कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2 भी आएगा, कोवेरिएंस ऑफ x1 और x3 भी आएगा, कोवेरिएंस ऑफ x2 और x3 भी आएगा। कहां गया, पहले क्वेश्चन में गिवन है कि रैंडम सैंपल है, जब भी रैंडम सैंपल गिवन होगा तो IID होगा, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, यहाँ रैंडम सैंपल होगा, रैंडम सैंपल है वो IID है। समझो x1 और x2 और x3 का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, तो वो जब एक ही है तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो कोवेरिएंस क्या होगा, 0 होगा। तो कोवेरिएंस इसीलिए 0 है क्योंकि IID है। अब देखो थीटा स्क्वायर, मतलब ये थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर,
तो कॉमन आएगा 1/25 थीटा स्क्वायर, क्योंकि थीटा स्क्वायर है ना वेरिएंस, 9 + 1 10, 10 + 1 11, दिस इज 11/25 थीटा स्क्वायर। अब इसका वेरिएंस हमने निकाला। अब वेरिएंस ऑफ T2 बी पार्ट की बात करेंगे। पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 भी थीटा के बराबर होगा, आप चेक कर लेना। अब वेरिएंस ऑफ T2 हम निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट 1/16 theta square plus theta square plus 4 theta square. So this is theta square 6/16, that is 3/8 theta square. अब हम सी पार्ट की बात करेंगे, वो भी क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 इज इक्वल टू थीटा, वेरिएंस ऑफ T3 अगर हम निकालेंगे, इस सी पार्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज 1/9 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर, that is 3/9 theta square, that's 1/3 theta square. D part, expectation of T4 भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, एंड वेरिएंस ऑफ T4 क्या होगा, वेरिएंस ऑफ T4 इज इक्वल टू 1/36 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा स्क्वायर प्लस 9 थीटा स्क्वायर, that is 14, 9 3s are 9 1s are 9 3s are 27, 9 4s are 36, और ये क्या है 9 + 4 13 14 14/36 14/36 थीटा स्क्वायर, दैट इज 7/18 थीटा स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेटर से कर लो, मेरे को लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ये वो एस्टिमेटर होगा जिसका वेरिएंस कम होगा और ज्यादा एफिशिएंट होगा। अब यहीं पे कंसेप्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि याद रखना कि जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज हम बढ़ाएंगे रैंडम सैंपल का, उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक तो ये है, और दूसरा चीज, वेरिएंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन या और एफिशिएंसी। जितना वेरिएंस ज्यादा होगा प्रिसीजन कम होगा, जितना वेरिएंस कम होगा प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा। दैट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। और एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के बराबर, ठीक है। अब आपने देख लिया ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज लेट x1 x2 up to xn be a random sample from a population with PDF f of x is equal to 4/theta x cube e raised power minus x 4/theta for x is greater than 0, then where and theta is also greater than 0, and which is unknown. Find consistent estimator of theta is. अब देखो, A part 1/n summation xi 4, B part summation xi 5, C part under root summation xi, D none. अब देखो, अगर हम पहले ही लेट ए ट्रायल, हम ऑप्शंस में डायरेक्टली पहले पिक कर लेते कि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका निकालेंगे xi4 का, तो वो क्या होगा 0 to infinity 4/theta x4 x3 e to the power minus x4 upon theta dx। क्लियर है यहां तक? अब देखो गामा थीटा ये तब बनता जब यहां पे ओनली x होता, मतलब सॉरी, ये गामा फंक्शन तब बनता जब यहां पे ओनली x होता। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर ऐसे होता x7 e raised power minus x, तो 0 to infinity ये होता है बराबर गामा 8 के बराबर, तब ये हम इसको गामा 8 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे x4 है तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो, अगर हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे, लेट
x4 अपॉन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर पुट करेंगे, लेट सपोज y के बराबर, तो dy किसके बराबर होगा, ये होगा 4x³ अपॉन थीटा इज इक्वल टू dy। देखो हमारे पास क्या है, इसकी जगह हम y लिख सकते हैं और 4x³ डिवाइड बाई थीटा की जगह dy लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। सो सी एक्सपेक्टेशन ऑफ xi4 अब किसके बराबर होगा, ये होगा 0 टू इंफिनिटी 4x³ x4 थीटा e टू द पावर माइनस x4 डिवाइड बाई थीटा dx। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी थीटा y e टू द पावर माइनस y dy। अब देखो जो मैंने अभी कहा था, अगर यहाँ पे ओनली x रहता तब हम गामा फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे ओनली y है, यहाँ पे भी हम गामा फंक्शन यूज करेंगे। सो ये होगा बराबर थीटा 0 टू इंफिनिटी y e to the power minus y dy, और ये किसके बराबर होगा, थीटा 2 minus 1 that is gamma 2 which is equal to 1। तो ये किसके बराबर आया, थीटा के बराबर आया, दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका निकाला, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि by the convergence in probability that 1 upon n summation xi4 converges to theta in probability which is also a consistent estimator। ये क्या होगा, also a consistent estimator। ठीक है, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पार्ट है वहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सी थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें हमने किसकी बात की, पॉइंट एस्टिमेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरवल एस्टिमेशन के क्वेश्चंस देखेंगे और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो यहां से क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कंसिस्टेंसी पे, दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा अनबायस पे और मीन स्क्वायर एरर पे, मीन स्क्वायर एरर और बायसनेस पे, मतलब वैसे ही। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है कंपेयरिंग वेरिएंसेस, दैट इज एफिशिएंसी। और एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है, एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है आई गेस इसके बाद CRLB पे, क्रैमर राव लोअर बाउंड निकालने। इसका क्वेश्चन हमने नहीं किया लेकिन हाँ करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, CRLB के क्वेश्चंस भी करेंगे। सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाय कूपमैन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इजी रहता है कि हमें सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस दिखाए। ठीक, या इसमें हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ t ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 या प्रोबेबिलिटी t ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये क्या आना चाहिए 1। ये कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है, या तो ये आएगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा, या कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये इसके लिए यूज है। बट कूपमैन्स की एक लिमिटेशन है, वो जब पैरामीटर, जब हमारा रैंडम वेरिएबल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा तब कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता। ये बात आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। जब हम लिखते हैं x फॉलो यूनिफॉर्म 0, थीटा, सो x इज लेस देन थीटा, मतलब हमारा जो सैंपल है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, लेस देन थीटा है, तो इस केस में कूपमैन्स यूज नहीं होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज UMVUE बाय राव ब्लैकलाइजेशन एंड लेमन शेफे। ठीक है, राव ब्लैकलाइजेशन एंड लेमन शेफे से आपको UMVUE निकालना है। पॉइंट एस्टिमेशन से ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन से, या MLE से, या MOM से। ये कौन सा टॉपिक, ये है फाइंडिंग एस्टिमेटर्स, फाइंडिंग एस्टिमेटर्स। अगर हम बात करेंगे से, अगर हम बात करेंगे, ये यहां तक है, पॉइंट एस्टिमेशन में इतने ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊंगा किसके बारे में, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन से, दैट इज रिग्रेशन से।
हमारे पास रिग्रेशन है y is equal to a plus b xi plus epsilon I, where I is equal to 1 to up to so on. And we are given with some values, that is n is equal to 20, summation xi is equal to 100, summation yi is equal to 50, summation xi square is equal to 600, summation yi square is equal to 500, summation xi yi is equal to 400. Find a and b. ये आपको निकालना है वायर, या मैं अगर सीधे लिखूंगा a हैट b हैट आर एस्टिमेटर्स। क्या है ये? एस्टिमेट्स, इन्हीं की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है रिग्रेशन में जब हम बात करते हैं। देखो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन, जिसमें ये होता है रैंडम एरर और ये फॉलो करता है नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है। और ये होता है हमारा पास स्लोप और ये होता है इंटरसेप्ट, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ xi। जितनी वैल्यूज हम xi की चेंज करेंगे y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो इसी चीज में हमें a और b की वैल्यू एस्टिमेट करनी है और हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला, आप एक फॉर्मूला याद रखना, कुछ और याद नहीं रखना, एक फॉर्मूला याद रखना। वो फार्मूला है, अगर हमें a की वैल्यू चाहिए, a हैट की वैल्यू चाहिए, वो होता है y बार माइनस b हैट xi। अब अगर हमें, अब ये x बार होगा यहाँ पे क्योंकि y बार लिया ना, अगर हमें अब b हैट की वैल्यू चाहिए, आप इसको डायरेक्टली एक फार्मूला से याद रख सकते हो, समेशन xi yi माइनस n x बार y बार डिवाइड बाय समेशन xi स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप यहीं पे इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन n समेशन xi yi माइनस x बार y बार डिवाइड बाय 1 अपॉन n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो पूरी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पूरी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अगर मैं बात करूंगा समीशन xi yi की, पहले आप ये नोट कर लेना, जो भी मैंने लिखा है पहले आप ये अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा फिर से, मेरे को वैल्यूज याद है। सो b हैट क्या आएगा, समीशन xi yi कितना है मेरा 400 माइनस n कितना है 20। अब x बार निकालेंगे, x बार क्या होता है 1 अपॉन n समीशन xi 1 अपॉन 20 समीशन xi तो गिवन है ना मेरा, वो है 100। 20 नहीं, हाँ एक मिनट सीधे लिख लेता हूं मैं, 1 अपॉन 20 इंटू 100 दैट इज नथिंग बट 5। सो y बार क्या होगा 1 अपॉन n समेशन yi, सो y बार इज इक्वल टू 1 बाई 20 इंटू 50 दैट इज 5 बाई 2। अब देखो 20 इंटू 5 बाई 2 डिवाइड बाई समेशन xi स्क्वायर मेरे पास गिवन है, दैट इज 600 माइनस n 20 x बार कितना है 5 इंटू 5 25। सो यहां से जो b हैट की वैल्यू आएगी वो आएगी ये और ये 2 और 2 इंटू 10 20, सो 10 इंटू 5 50 इंटू 5 कितना हो गया 0 25 250, सो 400 माइनस 250 डिवाइड बाई 0 ये हो गया 50, ये आएगा 100, सो ये आएगा 3 डिवाइड बाई 100, ये और ये कैंसल, 5 3 50 एंड 5 2 5 बाई 2। बी हैट की वैल्यू 5 बाई 2 आ गई, बी हैट की वैल्यू 5 बाई 2 आ गई। अब ए हैट की वैल्यू हम निकालेंगे, अब ए हैट की वैल्यू हम निकालेंगे, ए हैट क्या आएगा y बार कितना है 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2। मेरे को लगता है कि b हैट की वैल्यू 3 बाई 2 आएगी, हाँ 3 बाई 2, 5 3 15 5 2 हाँ 3 बाई 2 आएगी, क्योंकि 5 बाई 2 दो बार नहीं, क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ ये
5/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स बार कितना है 5, दैट इज नथिंग बट डिनोमिनेटर तो सेम है 5 माइनस 15 माइनस 10 दैट इज माइनस 5। सो मतलब हमारा यही है कि a hat is equal to -5 and b hat is equal to 3/2। ये हमारे पास आंसर है। कितना सिंपल है।